ओह हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन किया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को यानी व्लॉग 2 को बहुत सारा प्यार दिया गाइस, थैंक यू। उस वीडियो में एक टाइम था जब मैं एक स्पीच दे रही थी। वो स्पीच जब मैंने दी उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यू शुड रिकॉर्ड इट एंड यू शुड पोस्ट इट ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। और मेरे भी दिल में यही इच्छा थी कि यार करना तो है, तो अब लोगों ने अगर सामने से कह दिया कि आप करो तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्या बताने वाली हूँ आज मैं इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाली हूँ अल्बिनिज्म के बारे में, एक्चुअली अल्बिनिज्म एंड मी के बारे में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये डाउट क्लियर कर देती हूँ आप लोगों का कि अल्बिनिज्म ये कोई डिसीज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। जो साइंस वाले बच्चे जितने भी मुझे देख रहे हैं साइंस पे, वो लोग मतलब समझ सकते हैं कि हार्मोन्स होते हैं काफ़ी तरह के बॉडी में, और उनमें से एक होता है मेलेनिन, जो जितना ज़्यादा बॉडी में सिक्रीट होता है पर्सन उतना ज़्यादा डार्क होता है। और मेरे में सिक्रीट ही नहीं हुआ, या फिर थोड़ा सा सिक्रीट हुआ होगा, इसलिए मैं ऐसी हूँ, मैं अल्बिनो हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। देखो, एक जर्नी है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो दिखता है कि करुणा इज़ लाइक वेरी चीयरफुल, शी इज़ वेरी हैप्पी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो सामने दिखता है वो हमेशा होता नहीं है, उसके पीछे भी कुछ होता है। तो उसके पीछे की जर्नी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या क्या, मैंने सहन क्या क्या किया। प्लीज़ यार आप लोग टाइम निकाल के इस वीडियो को प्लीज़ देख लेना। अगर अभी फ्री नहीं हो तो वॉच लेटर में डाल दो इस वीडियो को, पर पक्का पक्का देखना, इसे शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम लोग का बर्थ होता है तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेटमेंट्स थ्रो करते हैं। ये बोलते हैं कि इसके पापा मम्मी में कोई दिक्कत होगी, या फिर फैमिली में कोई ऐसा होगा, या फिर ऐसा ही होगा, या फिर कुछ होगा, कुछ ये ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। उसके बाद समाज की बारी आती है, जो अलग अलग थ्रेड्स डालते हैं कि हो ये से कैसे, ये क्या, अलग अलग इमोजीज, जहाँ पर बहुत सारे इमोजीज है, वो सारे रिएक्शंस आज तक मेरे फैमिली को मिले हैं। ओके, उसके बाद देखो, अब मेरी फैमिली एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। और उसके बाद लाइक अब मेरे पापा मम्मी ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लिखूं, पढ़ूं, सीखूं। तो वो जब एडमिशन के लिए जाते हैं तो हाई स्कूल जो होती है, जो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज स्कूल होती है, वो खुद का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम लोगों को एडमिशन नहीं देती है। और कुछ अच्छी स्कूल्स होती है जो दे भी देती है, थैंक्स टू सिनर्जी नेशनल स्कूल, जिन्होंने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद द थिंग इज़ ये लोग नहीं देते हैं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। और फिर अगर स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो जाने आने में जब ट्रैवलिंग होती है तो धूप से हम लोगों का सामना होता है। मैंने जैसे कहा, हम लोगों की स्किन बड़ी नाजुक होती है, तो इंसान बनकर हम घर से बाहर निकलते हैं और टमाटर बनकर हम घर में लौटते हैं, पूरी रेड रेड हो जाते हैं हम लोग, और स्किन में बहुत ज़्यादा दर्द उठती है। उसके बाद अब ये सब कुछ होने के बाद आगे जब स्कूल में हम लोग पहुंच जाते हैं तो फर्स्ट रो की सीट होती है हम लोगों की। मेरी तो पेटेंट थी, मेरे अलावा उस सीट पे कोई बैठता नहीं था। तो फर्स्ट सीट थी, क्यों तो विजन प्रॉपर नहीं था, दिखता नहीं था, खचाखच भरा हुआ बोर्ड पूरा खाली नज़र आता था। और जब अगर कोई बैठ जाए वहाँ पर तो शर्म इतनी आती थी कि कैसे उसको बोलूँ कि उठो आप, मेरे को इधर बैठना है, बहुत ज़्यादा शर्म आती थी मेरे को। तो उसके बाद जब ये हो जाता था तो बैठ जाते थे हम लोग। फिर भी फर्स्ट रो में बैठने के बाद मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था, तो मुझे उठना पड़ता था। टीचर जहाँ पर रुक रहे हैं, वो जहाँ से सिखा रहे हैं, मुझे वहाँ पर जाना पड़ता था। जाती थी, टीचर्स को इरिटेट होता था, वो बोलते थे हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप, क्या हमें क्यों, यहाँ पर क्यों आए हो आप, ऐसे बोल देते थे वो मुंह पे, हम गिर जाएंगे, हटो, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलते थे। फिर देखो, टीचर्स का तो ठीक है, गलत नहीं है, जेन्युइन रीज़न भी है उनका। उसके बाद फ्रेंड्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लाइफ में। मैंने फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, बन गए, क्यों तो मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, किसी में भी मिक्स हो जाती हूँ, पर लोग करते नहीं हैं। अब जब बन जाते हैं ना तो
उस फ्रेंडशिप को मुझे आगे चलाना था, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को या फिर किसी एक रिलेशनशिप को अगर मुझे आगे चलाना था तो मुझे नौकर तक बनना पड़ा है। कि मुझे एक ट्रॉमा था कि कहीं मैं इन सारे फ्रेंड्स को लूज़ ना कर दूँ, ये हो जाएगा तो मैं अकेली पड़ जाऊँगी, मैं कैसे करूँगी। वैसे भी मेरे लाइफ के, स्कूल लाइफ के, मैंने 4 से 5 साल अकेले ही बिताए हैं, अकेले ही बिताए। पहले मैं अलग सेक्शन में हुआ करती थी, फिर अलग सेक्शन में, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत ज़्यादा बुली हुई मैं, बहुत ज़्यादा, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। हमेशा अकेला करना, मुझे ग्रुप से बाहर निकाल देना, मुझे मतलब के टाइम पे ही बुलाना, जैसे कि बहुत लोग करते हैं, ठीक है। पर इट्स लाइक मेरी एक जेन्युइन सी, एक बहुत अच्छी सी फ्रेंड है जो अभी भी मेरे साथ है, पर मैं उसका नाम नहीं ले सकती, वो मेरी जान ले लेगी। पर लाइक थैंक यू सो मच माई XYZ फ्रेंड फॉर बीइंग विथ मी। और ट्रांजिशन की बातें जो होती है ना, कि स्कूल और कॉलेज लाइफ अलग होती है, तो इसे ट्रांजिट कर गए बहुत सारे लोग, बहुत सारे, उनमें से कुछ टिके। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उस चीज़ के बारे में। फ्रेंड्स के बारे में अगर हो गया तो आगे चलते हैं। सोशल मीडिया पर उतना रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं, पहले तो मिला नहीं। फिर होता था ये कि स्पोर्ट्स पीरियड, यानी धूप में जाना पड़ता था, मैं नहीं जा सकती थी। असेंबली अटेंड करनी थी, मैं नहीं जा सकती थी, तो मैं क्या करती थी, क्लासरूम में बैठती थी। क्लासरूम में अकेले बैठ के करूँ भी क्या, पढ़ाई में कौन सा मन लगता था। तो नहीं लगता था तो लिखने बैठ जाती थी मैं, लिखती थी और आज राइटर बन गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहते हैं ना कि लाइफ में जो होता है वो अच्छा होता है और विद पर्पस, फॉर पर्पस होता है। तो थैंक यू फॉर दैट। और उसके बाद देखने जाए आगे तो ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में बस परेशानी है, बस मैं दुखी हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्बिनिज़म ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरी एक खुद की सोशल आइडेंटिटी दी है। मैं घर में बैठ के मैंने इतना कुछ किया है। आज मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूँ, एंकर हूँ, स्पीकर हूँ, स्क्रिप्ट राइटर हूँ, कंपोज़र हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को करना, एंड थैंक्स टू गॉड। उसके बाद देखो 3 बातें कहने वाली हूँ मैं। फर्स्ट तो ये कि आपके सराउंडिंग में अगर आपको कोई एबनॉर्मल पर्सन दिख जाए तो प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाओ, फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेकंड है, आप इन सेंटेंसेस का बिल्कुल भी यूज़ मत करो, छोड़ दो इन सेंटेंसेस को यूज़ करना। कि अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता, बहरी है क्या, सुनाई नहीं देता, पागल है क्या, समझता नहीं है। सपोज कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे ये सेंटेंसेस बोल दो, इनमें से कोई भी एक, और आपके सराउंडिंग में सच में वैसा कोई डम, डेफ या फिर ब्लाइंड पर्सन हो, कितना बुरा लगेगा उसे सुनकर या फिर समझकर कि आप क्या बोल रहे हो। देखो, आपको सब कुछ सही दिया है भगवान ने, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको समझो। थर्ड थिंग इज़, देखो किसी को भी कम मत आको, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। एक अल्बिनो भी आज एक सोशल क्रिएटर या फिर डिजिटल क्रिएटर हो सकती है, जो कि मैं हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, हज़ारों अल्बिनोज हैं जो आज इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और वो कहते हैं ना कि बुक बाइट्स कवर, कभी जज नहीं करना चाहिए किसी को। तो वैसे ही देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो भी तो अबनॉर्मल थे। आज कौन है वो या फिर कौन थे वो, आप सब लोग जानते हो। देखो, बात करते करते ना मुझे एक एक्सपीरियंस याद आ गया, एंड आई वुड लाइक कि मैं थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ा दूँ। हुआ ये था कि ये एक्चुअली एक बहुत सीरियस सा मैटर है। मेरे 10th के रिज़ल्ट्स आने वाले थे, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉमर्स लूँगी। कॉमर्स ले लिया मैंने, बहुत अच्छे परसेंटेज भी आए मुझे, दैट वाज लाइक 88.6%। एंड फिर पापा चाचू ने डिसाइड किया कि लेट्स लाइक इसके कॉलेज के लिए, इसके एडमिशन्स वगैरह के लिए हम लोग देखते हैं। एक पर्टिकुलर सिटी में हम लोग गए, देखा हम लोगों ने बहुत कुछ, कॉलेजेस को भी सॉर्ट आउट किया, फिर बाद में हॉस्टल्स की तरफ बढ़े हम लोग। द पॉइंट वाज कि 15 से 20 हॉस्टल्स को हमने चेक किया, गए हम लोग उधर। 10 को यूँ रिजेक्ट किया मैंने कि उधर की लड़कियाँ
ये कह रही थी कि हम इसके साथ नहीं रह सकते, हम इसके साथ नहीं रह सकते। भाई वो डिसाइड करेंगे कि मैं कहाँ रहूँगी। उसके बाद आधों को मैंने ऐसे रिजेक्ट किया कि वहाँ की वार्डन्स थोड़ी सी कि हमारी लड़कियों को ना आप पसंद आ रही हो, आप इस हॉस्टल में नहीं रुक सकती। भले कि ऐसा नहीं था कि मैं उन्हें कम पैसे दे रही थी या फिर मेरे पप्पा चाचू उन्हें कुछ कम के लिए बोल रहे थे, नहीं, वी वर रेडी टू गिव मोर और डबल और ट्रिपल ऑफ इट। बट लाइक सामने से अगर एक बार बोल दो फिर कभी इच्छा नहीं होती। और हद तब बार हुई जब एक वार्डन ने, मैं जब उनसे बात कर रही थी या फिर सर्टन किसी एक्स पर्सन से बात कर रही थी, तो उन्होंने चुपके से मेरा फ़ोटो खींच लिया एंड क्लिक की आवाज़ भी आई। पता है उस टाइम पे उसको लगा कि मेरे को सुनाई नहीं दिया होगा। तो ऐसा हुआ, मुझे पता चला, मैं लाइक सीधे बाहर आई, रोना शुरू किया, बहुत तेज़ी से रोना शुरू किया मैंने। इससे पहले भी हुआ था कि जिस हॉस्टल पे हम लोग गए थे वहाँ पे लाइक पहले वार्डन ने हाँ बोल दी थी और तब उन्होंने, मतलब मैंने बोला था ठीक है यार सब कुछ हो गया है, अब कुछ स्टेशनरीज़ वगैरह ला के भी रख देती हूँ। मैं स्टेशनरीज़ वगैरह लाने गई अपने फैमिली के साथ, सब कुछ लेके आ भी गई मैं, इज़ लाइक बकेट्स एंड मग्स एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक रेडी टू गो एंड शिफ्ट देयर। तो हम लोग आए उधर एंड फिर वो वार्डन बोल रही है, सॉरी हमारी लड़कियों को आप लोग पसंद नहीं आए, सो हमारी लड़कियों को दिक्कत हो रही है आपके साथ रहने में, तो आप इस हॉस्टल में नहीं रह सकते। हंसते हंसते बोल रहे थे वो। तो ठीक है, मैंने भी फिर बोल दिया कि नहीं होगा, मैं मेरा पूरा एजुकेशन अभी 12th तक का तो मैं यहीं पे करूँगी, बाद में विल गो टू मेट्रो सिटीज़, क्यों तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। मुझे ये वीडियो सबको बतानी है कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, या फिर पूरा कंट्री नॉर्मलाइज हो जाए इस चीज़ के बारे में। तो क्यों ऐसा करना ना, क्यों फ़ोटो खींचनी? मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं ये बोल सके कि वो वार्डन गलत है या फिर वो लड़कियां गलत है, पर मेरे पास ये कहने का हक तो है ना कि वी डू नीड सपोर्ट, वी डोंट नीड सिंपैथी। प्लीज़ गाइस, प्लीज़, मैं इस वीडियो को ज़्यादा इनलेंथ नहीं करना चाहूँगी, बस आपसे प्रॉमिस मांगना चाहूँगी कि आप वो 3 स्टेटमेंट्स का ख्याल रखें। और प्लीज़ हम लोगों को सिंपैथी नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ आप लोग ये प्रॉमिस आपके लाइक्स के थ्रू बता सकते हैं, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने ज़्यादा प्रॉमिसेस भी होंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ऐसे हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ मैं ये सारी बातें आप लोगों से करके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप लोग ऐसे शेयर करेंगे, लोगों से इस चीज़ के बारे में बताएंगे, उन्हें अवेयर करेंगे कि ये सारी चीज़ें कोई ऐसे डिसीज़ेस वगैरह नहीं होती है, नॉर्मल थिंग होती है। और इसी नॉर्मल थिंग को मैंने नॉर्मलाइज करने के लिए ये वीडियो बनाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द डिवान किया। थैंक यू।